ओम शांति। आज हम रिवाइज करेंगे 29 जून 1971 की अव्यक्त मुरली, जिसका टाइटल है नॉलेज की लाइट से पुरुषार्थ का मार्ग स्पष्ट। तो इस मुरली में बाबा ने फरिश्ते की दो मुख्य क्वालिफिकेशन के बारे में बताए हैं और उनके लिए जो दो शक्ति चाहिए उसको बाबा ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। जैसे हम जानते हैं कि सहन शक्ति, तो उसके बारे में भी हम काफ़ी कुछ पढ़े हैं, सुने हैं, लेकिन आज इस मुरली में सहन शक्ति के बारे में बाबा ने जो बताए हैं, जो परिभाषा दिए है बाबा ने सहन शक्ति की, वो कंप्लीटली डिफरेंट, एकदम डेप्थ की बात है। साथ साथ बाबा हम कैसे एक नंबर 1 बिजनेसमैन बन सकते हैं, उसी का सहज से सहज तरीका भी बताया है एग्जाम्पल के साथ। और अंत में फिर बाबा संगठन और स्नेह की शक्ति से कैसे घेराव डालना है उसके ऊपर बताए हैं। तो चले सुनते हैं आज की मुरली। तो बाबा मुरली की शुरुआत प्रश्न पूछ के कर रहे हैं कि बच्चे जो पुरुषार्थ कर रहे हो, उस पुरुषार्थ द्वारा वर्तमान समय की प्राप्ति का लक्ष्य कौन सा है। देवपद की प्राप्ति तो भविष्य का है, लेकिन वर्तमान समय पुरुषार्थ की प्राप्ति का लक्ष्य क्या है, इस संगम में क्या है। तो किसी ने बताया कि फरिश्ता बनना। तो फिर बाबा पूछ रहे हैं कि फरिश्ता बनने के लिए 2 क्वालिफिकेशन कौन सी चाहिए। फिर बाबा ने बताया, एक है लाइट और दूसरी है माइट। फिर बाबा ने कह रहे हैं कि लाइट और माइट के लिए कौन सी शक्ति चाहिए। तो लाइट के लिए बाबा कह रहे हैं मनन शक्ति, और माइट के लिए कह रहे हैं सहन शक्ति। जितनी सहन शक्ति है उतनी सर्वशक्तिमान की सर्वशक्तियां स्वतः प्राप्त होती है। और नॉलेज को लाइट भी कहते हैं ना। तो पुरुषार्थ के मार्ग को सहज और स्पष्ट करने के लिए नॉलेज की लाइट चाहिए। पुरुषार्थ को सहज और स्पष्ट करने के लिए नॉलेज की लाइट, और वो लाइट कहाँ से आएगा, मनन शक्ति से। इसलिए बाबा कह रहे मनन शक्ति चाहिए लाइट के लिए, नॉलेज के लिए। क्योंकि जितना हम मनन करेंगे हमको नॉलेज उतनी स्पष्ट होगी, क्लैरिटी आएगी, और वही हमको पुरुषार्थ में आगे बढ़ाएगा। तो ये था मनन शक्ति। फिर आगे बाबा सहन शक्ति के बारे में कह रहे हैं। तो बाबा कह रहे जो सहन शक्ति वाला होगा उसमें निर्णय की शक्ति, परखने की शक्ति, गंभीरता की शक्ति ऑटोमेटिकली एक के साथ अनेक आ जाता है। तो जैसे बाबा ने सहन शक्ति को सर्वशक्ति का बीज बताया है। फिर बाबा ने और एक सुंदर बात कही कि बाबा ने रिलेट किया कि मनसा के लिए चाहिए मनन शक्ति और वाचा व कर्मणा के लिए चाहिए सहन शक्ति। प्रैक्टिकल जब हम कार्य व्यवहार में आते हैं, हमारे बोलचाल में, व्यवहार में, उस समय चाहिए सहन शक्ति। क्योंकि बाबा कह रहे अगर सहन शक्ति होगा तो फिर जो शब्द हम बोलेंगे वो साधारण नहीं होगा। दूसरा पॉइंट, कर्म भी जो करेंगे वह भी उसी के प्रमाण ही करेंगे। सहन शक्ति है तो हमारे कर्म करने का तरीका भी अलग होगी। सहन शक्ति वाले कार्य में भी सफल हो जाते हैं, और सहन शक्ति के कमी के कारण कार्य की सफलता में भी कमी आ जाते हैं। फिर आगे करेगा सहन शक्ति वाले की ही
अव्यक्त स्थिति व शुद्ध संकल्प के स्वरूप की स्थिति रहेगी। बाबा ने कितना सुंदर कनेक्ट किया कि सहन शक्ति से क्या होगा, अव्यक्त स्थिति व शुद्ध संकल्प के स्वरूप की स्थिति रहेगी। सहनशील की सूरत में चमक रहेगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बाबा कह रहे, कैसे भी संस्कार वाले होंगे तो भी उनको अपनी सहन शक्ति से टेम्पररी टाइम के लिए दबा लेंगी। अगर हमारे पास सहन शक्ति होगा तो सामने वाले कैसे भी कड़े संस्कार वाले हो उसे हम टेम्पररली दबा सकते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नेक्स्ट क्या है, अपने पुरुषार्थ में मन के संकल्प चलाने में भी सहन शक्ति चाहिए, जिसे को बाबा ने कहा कंट्रोलिंग पावर। ये तो हमने कभी सोचे नहीं थे ना कि सहन शक्ति कंट्रोलिंग पावर। सहन शक्ति है तो व्यर्थ संकल्प को भी कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, व्यर्थ संकल्प को कंट्रोल करने के लिए क्या चाहिए, सहन शक्ति। इसलिए बाबा कह रहे इन दोनों शक्ति, सहन और मनन शक्ति चाहिए। फिर बाबा नेक्स्ट पॉइंट आते हैं कि सहज और नंबर 1 बिजनेसमैन बनने का तरीका क्या है। इसी के लिए बाबा कह रहे हैं स्वयं को बिजी रखो। जिसी को अपने को बिजी रखना नहीं आता है वह बिजनेसमैन के लायक भी नहीं कहा जाएगा। तो यहां बाबा कह रहे बिजनेसमैन बनना अर्थात अपनी भी कमाई और हम दूसरे की भी कमाई कर सकते हैं। इसलिए क्या करना है इंपॉर्टेंट, अपने आप को एक सेकेंड भी फ्री नहीं रखना है। लेकिन करना क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट। आगे बाबा ने कह रहे हैं बिजनेसमैन का अर्थ ही है एक संकल्प भी व्यर्थ न जाए, हर एक संकल्प से कमाई हो। फ्री नहीं, उसको व्यर्थ नहीं जाने देंगे, फ्री नहीं रखेंगे, अर्थात हर संकल्प में कमाई करेंगे। बाबा ने कहा जैसे लौकिक में बिजनेसमैन क्या करते, एक एक पैसे को कितना बना देते हैं ना, यहां भी एक एक सेकेंड व संकल्प कमाई करके दिखाए, उसी को कहेंगे नंबर 1 बिजनेसमैन। तो इसके लिए क्या चाहिए, बाबा ने कह रहे बुद्धि। किसी को बिजी रखना है, बुद्धि को। बुद्धि जब इसी में बिजी रहेगी तब हमारी कोई भी व्यर्थ नहीं जाएगी। फिर बाबा ने अंडरलाइन करा है कि बुद्धि कहां कहां भागती है। 3 चीजें बाबा ने बोले, पहला पुराने संस्कार की तरफ जाएगी, दूसरा अपने शरीर के हिसाब किताब की तरफ जाएगी, और तीसरा मन के व्यर्थ संकल्प की तरफ। तो ये तीनों चीजों में बुद्धि भागती है। तो पुराने संस्कार में सब कुछ आ गया, हमारे जो पुराने आदत है ना, बाकी शरीर का हिसाब किताब है तो उधर भागेगी, और मन में जो व्यर्थ संकल्प है। तो बाबा कह रहे हैं ये तीनों से अपने को बचाते रखना है। फिर बाबा कह रहे हैं ये तीनों खत्म तो हो गए हो ना। फिर बाबा ने शरीर का हिसाब किताब को समझाते हुए कह रहे हैं पर बीमारी है शरीर का, लेकिन उसका नॉलेज तो हमको रहती है ना, ये दर्द हो रहा है, ये बीमारी है, ये उसका निवारण है। तो बाबा कह रहे लक्ष्य रखना है कि हम शरीर को ठीक करना है, क्योंकि जितना शरीर को ठीक रखेंगे उतना सर्विस करेंगे। बाकी अपनेपन का कोई स्वार्थ नहीं है, ये सिर्फ हम सर्विस के निमित्त कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बाबा कह रहे यह हो गया सखीपन। तो इसलिए बाबा कहे जब बुद्धि इन सब चीजों से, इन सर्व मार्ग से बंद हो जाएगा तो फिर कहां जाएगा। इसीलिए बाबा कह रहे जो अनेक मार्ग है ना, भटकती वाली मार्ग, वो सभी बाबा ने जैसे बंद कर दिया। बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया बाबा। बाबा कह रहे दुनिया में क्या करते हैं, गवर्नमेंट सील लगाती है ना, ऐसे यहाँ अलमाइटी गवर्नमेंट की सील लग गई। क्योंकि जो चीज सील लगती है वो कभी खुलती नहीं जब तक वो मुद्दा क्लियर हो। तो बाबा करे ऐसे भी अलमाइटी गवर्नमेंट सील लगा दिया है। इसलिए बाबा ने कहा कि हम सब अपने बुद्धि को बिजी रखना है। और बाबा ने बोला कोई कर सकता है, ये चांस कोई भी ले सकते, फ्रीडम सभी का है। जो जितना चांस लेता है उतना अपना तखत का निशान पक्का करता है।
मतलब ये जो फ्रीडम है ना, हम सभी के पास है। कोई नहीं बोल सकता है मेरे पास ये सर्कमस्टेंसेस, ये नहीं सर्कमस्टेंसेस। एवरीवन कैन डू दिस, अपने बुद्धि को बिजी रखने के लिए। और एक बात इधर कहे कि जैसे ना कोई कोई के तकदीर में होता है कि सर्कमस्टेंसेस ऐसे भी बनते हैं जैसे कि वो लिफ्ट का रूप बन जाता है। तो कल्प पहले उनके ड्रामा में नूंद है, बाबा करे भले उनका पुरुषार्थ रहता है, लेकिन जो लिफ्ट मिलते हैं ना दैवी परिवार के या बाबा से जो गिफ्ट, वह उनको बहुत आगे बढ़ाता है। इसलिए बाबा बोले चेक करो कि अभी बाप दादा द्वारा, दैवी परिवार द्वारा किसी किसी गिफ्ट हमको मिला है। फिर बाबा ने कहे कि जैसे बड़े बड़े आदमी होते हैं ना, उनको जो गिफ्ट मिलता है उसी को शोकेस में संभाल के रखते हैं, ऐसे हमें समय प्रति समय जो गिफ्ट प्राप्त हुई है उससे हमको क्या करना है, कुल का नाम बाला करना है। क्योंकि वो गिफ्ट हमको ब्राह्मण परिवार द्वारा या बाबा के द्वारा मिला है, तो उसे हमें यूज करना है। फिर बाबा अंत में कह रहे हैं कि जैसे शुरुआत में क्या थी, नॉलेज की शक्ति नहीं थी इतनी, लेकिन क्या था, त्याग और स्नेह। बुद्धि की लगन दिन रात बाबा और यज्ञ की तरफ थी, जिगर से निकलता था बाबा और यज्ञ। बाबा कह रहे तो इसी स्नेह ही तो सबको सहयोगी में लाया ना, इसी स्नेह की शक्ति से ही तो केंद्र बने ना। तो आदि स्थापना में जिस शक्ति ने सहयोग दिया, अंत में भी वही होना है। तो बाबा बोल रहे भले नॉलेज की शक्ति नहीं है, लेकिन ये त्याग और स्नेह की जो शक्ति है ना, संगठन की शक्ति, उसी से अंत में भी हम घेराव डाल सकते हैं। इसीलिए संगठन और स्नेह की शक्ति से घेराव डालना है। फिर बाबा आगे उसको कनेक्ट कर रहे, ज्ञान का प्रैक्टिकल सबूत ही है स्नेह और संगठन की शक्ति, और यही है सफलता का मूल आधार। क्योंकि स्नेह से त्याग का भी जंप देने का उमंग आता है। देखे हैं ना, हमारा दादियों ने कितना त्याग किया, उसका मूल कारण क्या है, स्नेह। आगे बाबा ने सर्विस की सफलता के लिए कहते हैं, विजय का तिलक तो सदा लगा हुआ है, अपना विजय का तिलक सदैव देखते रहना। मतलब बाबा हमारे ब्रेन को, माइंड को कितना पॉजिटिव फ्रेमिंग करा रहे। बाबा करे कोई भी सेवा के लिए जा रहे हो, सोचो मेरा विजय हुआ ही पड़ा है, स्वयं भगवान का माना है। तो हमें भी अपने लाइफ में इसी पॉइंट को, इसी पॉजिटिव फ्रेमिंग को लेकर के सदा आगे बढ़ना है। तो ऐसे आज बाबा ने अनेक ज्ञान रत्नों खजानों से हमें भरपूर किया है। अच्छा, ओम शांति।